भारत ही केवल एक ऐसा देश है जहाँ पर हम लोग अंग्रेजी को नेसेसरली फोर्स करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है लुक आउट इंडिया में। हम अक्सर सुनते हैं कि अंग्रेजी न आने की वजह से कितने ही काबिल बच्चे पीछे रह जाते हैं। खासकर टेक्निकल पढ़ाई जैसे इंजीनियरिंग में तो अंग्रेजी का रो भी कुछ और है। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। जी हाँ, अब आप अपनी भाषा में भी इंजीनियर बन सकते हैं। कैसे, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां सैकड़ों भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अंग्रेजी के बोलबाले के चलते ऊंची शिक्षा या अच्छी नौकरियों में अक्सर अंग्रेजी जानने वालों को प्राथमिकता मिलती है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एक क्रांतिकारी फैसला लिया। तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग अब कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। ये पहल वाकई में जरूरी थी, क्योंकि तकनीकी पढ़ाई में अंग्रेजी न होना एक बड़ी बाधा थी। आज हम इसी बदलाव की पड़ताल करेंगे, उन कॉलेजों के बारे में भी जानेंगे जहां ये कोर्स चल रहे हैं। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई नौकरी के बाजार में इन छात्रों को जगह मिल पाएगी। इस बदलाव की शुरुआत वर्ष 2021 में हुई, जब अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी AICTE ने 5 भाषाओं हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मराठी में 1140 सीटें स्वीकृत की। देश भर में कुल 18 कॉलेज, 15 प्राइवेट और 3 सरकारी को ये कोर्स शुरू करने की मंजूरी मिली। लेकिन पहले वर्ष में बहुत सफल नहीं रहा। कुल उपलब्ध सीटों में सिर्फ तकरीबन 20% ही भर पाई। लेकिन अगले ही वर्ष यानी 2022 तक ये आंकड़ा बढ़ने लगा। 2022-23 में AICTE ने सीटें बढ़ाकर 1440 कर दी और इसमें से आधी सीटें भर गई। ऐसा क्यों हुआ? क्या एक साल में लोगों का नजरिया बदलने लगा? चलिए उन कॉलेजों की बात करते हैं जहां ये कोर्स सफलतापूर्वक चल रहे हैं। उत्तराखंड के एक प्रोफेसर ने बोला कि जी, चुनौतियां तो हैं। जिन शब्दों के अंग्रेजी नाम हम रोजमर्रा में बोलते हैं, उनका हिंदी अनुवाद बनाना और छात्रों को समझना आसान नहीं होता। साथ ही कई तकनीकी किताबें और शिक्षा सामग्री अभी भी अंग्रेजी में है। उत्तर प्रदेश में कुछ छात्र छात्राओं ने इसके बारे में बोला कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, हिंदी में बहुत सी चीजें थोड़ी अटपटी लगती हैं, क्योंकि इंटरनेट पर सब तो अंग्रेजी में है। लेकिन अब धीरे धीरे आदत पड़ने लगी है। वहीं आंध्र प्रदेश के एक प्रिंसिपल ने बोला कि किताबें तेलुगु में मिल रही हैं। पहले थोड़ा दिक्कत था, पर कई प्रोफेसर मिलकर ये अनुवाद कर रहे हैं। साथ ही AICTE ने एक टूल भी बनाया है जिससे तकनीकी सामग्री का दूसरी भाषाओं में अनुवाद हो सकता है। वहीं पुणे के एक कॉलेज के अधिकृत व्यक्ति ने बोला कि आश्चर्य की बात है कि मराठी माध्यम में इंजीनियरिंग के लिए अंग्रेजी स्कूलों से पढ़े बच्चे भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, क्योंकि कई प्रतिष्ठित ब्रांचेज जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा है। इसलिए मराठी माध्यम में आसानी से सीट मिल जाती है। अभी गुजरात जैसे राज्यों में ये उतना कामयाब नहीं रहा, वहाँ के कॉलेज खाली पड़े हैं। ऐसा लगता है अभी लोगों को इसकी आदत नहीं है। शायद इन्हें ये भरोसा नहीं है कि मातृभाषा में पढ़कर अंग्रेजी नौकरी मिल पाएगी। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि पढ़कर निकलने के बाद इन छात्रों के लिए नौकरी के बाजार में क्या स्थिति है। एक बड़ी IT कंपनी के HR स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि देखिए, हमारे यहाँ काम तो ज्यादातर अंग्रेजी में होता है, पर कई बार लोकल भाषा जानने वाले इंजीनियर की जरूरत होती है, खासकर कस्टमर सपोर्ट में। वहीं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक, हमारा प्लांट तमिलनाडु में है, वहाँ के वर्कर्स और सुपरवाइजर से बात करने के लिए तमिल जानने वाला इंजीनियर मिल जाए तो काम बहुत आसान हो जाता है। वहीं RC भार्गव के मारुति सुजुकी इंडिया के चेयरमैन का बोलना है कि भाषा उतना बड़ा अवरोध नहीं है। अगर तकनीकी ज्ञान अच्छा हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम आए, ऐसी अंग्रेजी सीखने के लिए तो कंपनियां खुद भी नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग देती हैं। तो दोस्तों, लगता है नौकरियों की भी संभावनाएं हैं। कुछ बदलाव तो जरूरी है। जैसे AICTE ने सिफारिश की है कि इन छात्रों को अंग्रेजी का ज्ञान भी दिया जाए, ताकि आगे चलकर कोई दिक्कत न हो। साथ ही अभी जरूरत है ज़्यादा से ज़्यादा किताबें और शिक्षा सामग्री भारतीय भाषाओं में बनाई जाए या उसका अनुवाद हो। ये एक क्रांतिकारी कदम है और इसके बड़े सकारात्मक बदलाव होंगे आगे चलकर। ये समझना भी जरूरी है कि सिर्फ भारत नहीं, बल्कि कई विकसित देशों में भी तकनीकी शिक्षा मातृभाषा में ही दी जाती है। इससे बच्चे बेहतर सीखते हैं और उस क्षेत्र में नए नए आविष्कार कर पाते हैं। इसलिए भारत के लिए तो ये और भी जरूरी है, क्योंकि हमारे देश के लाखों गाँव और छोटे शहरों में प्रतिभावान युवा अंग्रेजी की वजह से पीछे रह जाते हैं। हालांकि कुछ चुनौतियां अब भी हैं। जिन राज्यों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हमेशा से अंग्रेजी में हुई है,
वहाँ के छात्रों के लिए इस बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल होगा। उच्च शिक्षा जैसे एमटेक या विदेश में पढ़ने जाने के लिए भी थोड़ी अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ सकती है। के बावजूद ये जबरदस्त शुरुआत है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे। ये पहल उन काबिल भारतीय युवाओं के लिए इंजीनियरिंग के दरवाजे खोल रही है जो सिर्फ अंग्रेजी के कारण बंद रह जाते थे। ये छात्र आगे चलकर अपने ज्ञान से देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपको लगता है ये फैसला सही है? क्या ये कामयाब होगा? नीचे कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।